नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंडली में जब ग्रहों की युति होती है, ग्रहों का पोजीशनिंग होती है, तो उससे हमारे जीवन में जो घटनाएं घट सकती हैं उसका संकेत मिलता है। ग्रह जो होते हैं वो हमारे लिए एक नेविगेशन का काम करते हैं। अगर हमें सही रास्ता मिल जाए, हम उन ग्रहों की पहचान कर लें कि उनकी तासीर किस तरह की है, वो हमें किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, तो हम ग्रहों की युक्ति से जो आने वाले प्रभाव हैं जो ज्योतिष में कहे गए हैं उनको काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। ग्रहों की जो भी स्थिति कुंडली में होती है वो आपके भाग्य से बनता है, यानी आपको वो प्राप्त हुआ जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कर्म योग से और बुद्धि के प्रयोग से आप अपने कर्म को उनकी पहचान करके उनकी रूपरेखा को समझकर काफ़ी हद तक नेगेटिव प्रभावों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अस्त्र होता है, जब उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि उस अस्त्र से हमें क्षति पहुंच सकती है, तो हम उस अस्त्र का प्रयोग दूसरे रूप में करते हैं। जैसे चाकू आपके घर में होता है तो चाकू का काम है काटना, लेकिन हमारे बुद्धि का विकसित होना, हमारे को ज्ञान प्राप्त होना कि इससे काटा जा सकता है, तो हम उसको सब्जी काटने में या और अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के जब बात कही जाती है, ग्रहों की युति की बात कही जाती है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि आपके लिए वो किस तरह का प्रभाव दे सकते हैं। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं होता कि हम आपको किसी भी तरह से आघात पहुंचाएं, आपकी युति के बारे में ये कहें कि आपके लिए वो हमेशा अशुभ ही है। ये आपके कर्म योग से उसको ठीक किया जा सकता है। हम आपको सिर्फ वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में जो प्रभाव आ रहे हैं उसको आप पहले पहचानें, वो किस कारण से ऐसे हो रहे हैं, वो ऐसा प्रभाव क्यों दे रहे हैं, उसका ग्रहों का संबंध वहाँ पर बताते हैं और आपको बताते हैं कि इसके परहेज क्या हैं जिनके द्वारा आप इन ग्रहों को एक्टिव ना होने दें और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्र, मंगल और राहु की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद करा दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, चंद्रमा मन है, मंगल आपका पराक्रम है और राहु आपके अंदर आपके विचार हैं। राहु की प्रवृत्ति ये होती है कि वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जिस तरह से हमारे विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या माहौल के अकॉर्डिंग हमारा विचारों में परिवर्तन आता रहता है। उसकी गति के कारण हमारा मन और हमारा जो पराक्रम है वो रिएक्ट करता है। कुंडली में जब ये योग होता है, यानी चंद्र, मंगल और राहु की युति आपकी कुंडली में होती है, तो ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। मंगल और राहु का अंगारक योग होता है, चंद्र राहु का ग्रहण योग होता है, तो यहाँ पर चंद्र और मंगल की जो महालक्ष्मी योग होता है उसका प्रभाव उतना नहीं रह पाता। राहु के कारण ये दोनों ग्रह अपना पॉजिटिव असर देने में सक्षम नहीं हो पाते। जब इस युति की बात करी जाए तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज्योतिष में माना गया है, लेकिन ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका जन्म उल्टे रूप से हुआ है, उल्टे ढंग से हुआ है। यानी जब वो पैदा हुए थे उनका पाँव पहले निकले और सर बाद में निकला। अगर इस तरह से उसका जन्म होता है जिसकी कुंडली में ये योग होता है, तो वो कष्टकारी होता है। वो समाज में आपके मान प्रतिष्ठा के लिए खराबी देता है, पिता के लिए कष्ट देता है, पिता की आयु के लिए खतरा बनता है और सरकारी उलझनों में, कोर्ट कचहरी, किसी मानहानि या नाम खराब होने वाली स्थितियों में फंस जाता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के पहले घर में हो और आप जन्म के समय पर उल्टे पैदा हुए हैं, तो ये आपके अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, आपके अंदर अहम बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले हो जाते हैं। इसके उलट अगर आप नॉर्मल तरीके से पैदा हुए हैं तो ये योग आपको क्रिएटिव बना देता है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत होती है। आप जितना मेडिटेशन वगैरह करें उतना आपके लिए बेहतर होता है। जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में होता है तो इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत कम होता है। केवल उल्टे जन्मे लोगों के लिए ये पिता पर थोड़ा कष्टकारी होता है, बड़े बुजुर्गों पर कष्टकारी होता है। कुंडली के थर्ड हाउस में जब ये युति होती है तो ऐसे में अपने छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिल पाता, और अगर सीधे तरीके से पैदा हुए हैं तो भाई के साथ दूरी बनती है लेकिन प्रेम बना रहता है। कुंडली के फोर्थ हाउस में ये युति होती है तो यहाँ पर ऐसा इंसान अपने घर में ज़्यादातर कलेश करके रखता है। जो व्यक्ति उल्टे पैदा हुए हैं उनका ये युति फोर्थ हाउस में घर के
अंदर तनाव की स्थिति हमेशा बनाए रखता है। ऐसा इंसान को लड़ने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। वो अपने पिता को पिता के रूप में नहीं लेके चलता, हमेशा अपना द्वेषी समझता है। जब कुंडली के 5th हाउस में ये युति बन रही हो तो यहाँ पर शिक्षा पर रुकावट आती है। जब कुंडली के 6th हाउस में बन रहा हो तो शत्रुओं का भय बना रहता है। आए दिन झगड़े विषाद कर लेना, अपने लिए शत्रु पैदा कर लेना, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है और उसके कारण उसके पिता को अक्सर लोगों के सामने नीचा होना पड़ता है। अगर कुंडली के ये 7th हाउस में बना हुआ हो तो ऐसे में गृहस्थी के सुख में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोगों के पैसे अक्सर फंस जाते हैं और उसी कारण से उन लोगों का आपस में शत्रु हो जाते हैं। ससुराल वालों से आए दिन उनके झगड़े पैदा हो जाते हैं और ससुराल वालों के साथ जो झगड़े पैदा होते हैं वो ज़्यादातर पुलिस थाने के चक्कर लगवा देते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर व्यक्ति सीधा पैदा हुआ हो तो ये योग उतना भयंकर नहीं होता। कुंडली के 8वें घर में जब ये युति बनती है और व्यक्ति उल्टा पैदा हुआ हो तो उसके अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, अपने पिता की आयु के लिए खतरनाक होता है। लेकिन सीधा पैदा होने पर ये युति बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं करती। कुंडली के 9th हाउस में जब ये युति बनती है तो ऐसा इंसान अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, बिल्कुल नास्तिक बन जाता है। बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाजों को मानना उसकी प्रवृत्ति में नहीं होता, अपने पिता के सामाजिक स्तर को बिल्कुल गिराने में लगा रहता है। लेकिन अगर वो सीधा पैदा हुआ हो तो ये युति उसके लिए केवल उसके भाग्य में हीनता देता है, उसको कमज़ोरी देता है। कुंडली के 10th हाउस में जब ये योग हो तो पिता के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है। उल्टा पैदा हुआ बच्चा ये युति लेके अगर पैदा हुआ है तो पिता की मृत्यु तक हो जाती है। समाज में उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण पिता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कुंडली के 11वें घर में अगर ये युति बन रही हो और बच्चा उल्टा पैदा हुआ है तो ऐसे में आए दिन पुलिस थानों के चक्कर लगते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर के कारण जीवन पूरा नर्क बन जाता है। रुपए पैसे, बाप दादाओं की जायदाद वहाँ पर नष्ट हो जाती है। अगर ये सीधा पैदा हुआ बच्चे की कुंडली में हो तो ये युति झूठे इल्ज़ामों में फंसा देती है जिसके कारण थाने पुलिस के चक्कर लगते हैं। दोस्तों, जब कुंडली के 12वें घर में युति बन रही हो और बच्चा उल्टा पैदा हुआ है तो कारावास का सामना करना पड़ता है, पिता की आयु कम होती है और गरीबी का जीवन में सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर बच्चा सीधा पैदा हुआ हो तो ये युति अपनी लाइफ में संघर्ष करती है लेकिन अपने निर्वाह योग्य आय के साधन बने रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आज मंगल, चंद्र और राहु की युति के बारे में बताया। हर कोई इसको अपनी कुंडली में नेगेटिव मान के ना चले तो वो बेहतर होगा। यहाँ पर अगर ये आपकी कुंडली में किसी की युति बन रही हो और वो नेगेटिव प्रभाव दे रही हो तो ऐसे में राहु को शांत करने वाली आपको बातों का ध्यान रखना होगा। अगर पहले घर में बना हुआ है तो ऐसे में नीले रंग का सबसे ज़्यादा परहेज करें, खाली पेट ना रहें। दूसरे घर में अगर ये युति बन रही है तो अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें। कुंडली के 3rd हाउस में अगर ये युति बन रही है तो घर में सफाई कर्मचारी को हमेशा खुश रखें, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। कुंडली के 4th हाउस में अगर ये युति बन रही है तो ऐसे में अपनी माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपको लाभ होता है। अगर कुंडली के 5th हाउस में ये योग बन रहा हो तो चांदी का ठोस हाथी अपने सिरहाने के पास गंगा जल में डुबो कर रखें। 6th हाउस में अगर ये युति बन रही है तो अपने घर के अंदर टूटे हुए शीशे, इम्पोर्टेड शराब की बोतलें आदि ना रखें। इस युति का अगर 7th हाउस में आपका योग बन रहा है तो ऐसे में विवाह के समय पर अपने ससुराल वालों से इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें। कुंडली के 8th हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो ऐसे में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में हमेशा गले में धारण करके रखें। 9th हाउस में अगर ये युति बन रही है तो यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, पिता के खिलाफ ना चलें, रीति रिवाजों को मानें। 10th हाउस में इस युति के समय पर आपको शराब, अंडा, मांस, मच्छी से दूर रहना चाहिए। 11th हाउस में अगर ये युति बन रही है तो आर्टिफिशियल चीज़ें अपने शरीर पर धारण ना करें, लोहा, स्टील अपने शरीर पर धारण ना करें, नीले रंग का परहेज करें। 12th हाउस में ये योग बन रहा हो तो ऐसे में अपने घर की छत, टॉयलेट, सीढ़ी बार बार तुड़वा कर ना बनवाएं। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में बन रही हो तो इसके लिए एक जनरल उपाय है कि आप दूध में बना हलवा खुद भी खाएं और जो भी आपके घर के मेंबर हैं या जहाँ तक आप बांट सकते हैं उनको बांटें। इसमें ख्याल रहे कि आपको हलवा जो बनाना है उसमें पानी की जगह दूध का प्रयोग करना है। ये लगातार आप 43 दिन करें, हर साल करें या जब जब आपको मौका मिले तब करें तो आपके लिए हमेशा ये योग कंट्रोल में रहता है और आपको शुभता बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस युति के बारे में आपको पता चला होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।